नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले यूपी में सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपी नेट के जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए वो 9 जुलाई तक हुए। डेट आपकी फिर बढ़ाई नहीं गई थी। ये फॉर्म आपके जो सीपी नेट का डला हुआ है वो केवल 3 कोर्स के लिए एएनएम, जीएनएम और बी फार्मा, ये 3 ही कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं इस टेस्ट के जरिए सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से। बात करेंगे यहाँ पर कि ये एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, साथ ही साथ संभावित कट ऑफ आपको बताएं कितनी कट ऑफ 2024 में आपकी जा सकती है। यूआर की, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएस सभी की अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ आपको बताइए। वीडियो को सभी स्टूडेंट से पूरा देखिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीपी नेट की तो शाम 4:15 पर डेली आपकी लाइव क्लास चलती है, जिसमें बायोलॉजी के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट शाम 4:15 पर लाइव क्लास जरूर लिया करें। बहुत एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आप वो क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि पेपर पैटर्न क्या इसका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न और सिलेबस ही नहीं उनको पता है कि यहाँ पर क्या पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में वो आपके, जैसे आप साइंस स्टूडेंट्स हो तो भौतिक विज्ञान की यानी फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33, जीव विज्ञान या मैथ आपके पास 12th क्लास में है तो उसके 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, या जीव विज्ञान बायोलॉजी आपके पास है 34 उसके आएंगे, यदि आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो 34 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे। टोटल आपसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। पेपर आपका जो होगा वो सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा। ऑफलाइन पेपर इसका नहीं होता है, ठीक है। वहीं बात की जाए यदि आप यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स या अदर स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सामान्य हिंदी के 20, सामान्य अंग्रेजी के 20 और यहाँ पर आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। यहाँ पर आप 100 में 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ सकते हैं। यदि आपको नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो आप तुक्का लगा के भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें कि ये क्वेश्चन आपके कितने, तो 100, और पेपर आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस आपका 11th और 12th आपको पढ़ना है, वो भी कौन सा, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर या क्वेश्चन आते नहीं है। टाइम आपके पास कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 12th क्लास पे ध्यान दें। 12th क्लास से पेपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ठीक है। और यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप 11th और 12th दोनों ही रिवाइज करके जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर बात की जाए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ले रखी स्क्रीनशॉट है। विश्वविद्यालय के फार्मेसी और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीपी नेट 2024। यहाँ आपके फॉर्म जो आपके हैं वो 24 जून से शुरू हुए थे और लास्ट डेट जो आपकी थी वो 9 जुलाई थी। परीक्षा की तिथि यहाँ पर लिखा था कि शीघ्र घोषित की जाएगी। ये ऐसा पहली बार इन्होंने किया जो डेट नहीं दी एग्जाम की। अन्यथा 22, 21 की बात की जाए, 23 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, एग्जाम की डेट जो है वो आपकी साथ में आ जाती थी। अब में बात करते हैं कि इसकी एग्जाम कब तक हो सकता है इसका, तो देखिए मैं आगे एक पॉइंट आपको और दिखा देते हैं। यहाँ पर यहाँ जैसा कि आप देख रही है 2023 का मेरे पास स्क्रीनशॉट है। 2023 में फॉर्म जो आपके शुरू हुए थे वो 27 जून से शुरू हुए थे, इस साल 24 से कर दिए इन्होंने थे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई थी। इस बार इन्होंने 9 जुलाई को ही फॉर्म फिल करना बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है, वेबसाइट को बंद कर दिया था। और परीक्षा जो आपकी हुई थी वो 30 जुलाई को संपन्न कराई गई थी, वो भी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी 30 जुलाई, यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पर 17 जुलाई के बाद 30 जुलाई को आपका एग्जाम की जो डेट है वो घोषित इन्होंने कर दी थी। अब बात की जाए कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, यदि इसी के अनुसार ये चले जैसे पिछली ईयर इन्होंने कराया हुआ है, इसी के अनुसार यदि आपका एग्जाम हो रहा है तो पेपर आपका जो है वो जुलाई लास्ट तक होने के पूरे चांस लग रहे हैं। 30 जुलाई तक आपका एग्जाम संपन्न कराया जा सकता है यदि ऐसे ही पिछली ईयर के हिसाब से इन्होंने कराया तो, और नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होने के चांस है। आपको लगभग ये पता कब तक चल जाएगा, तो हो सकता है कि 20 जुलाई तक आपको पता चल जाए कि आपका एग्जाम कब तक होगा और साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड जो है उसके
6 दिन लगभग 5 या 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यदि 30 जुलाई लगभग एग्जाम की डेट रखते हैं तो आपका 25 तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई डेट इन्होंने नहीं दी है। ऐसा तो नहीं कहीं लग रहा है कि इसे भी कैंसिल करने के चांस है, बट हो नहीं सकता ऐसा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मैम जैसे जीएनएम का इन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया यूपी वालों ने, वैसे ही क्या इसका भी कैंसिल तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि फॉर्म यदि इन्होंने डला है तो इसका पेपर होगा, लेट होगा थोड़ा, अगस्त के फर्स्ट वीक में जा सकता है, लेकिन एग्जाम आपका होगा। दूसरी बात आपको पता है कि सेशन जो स्टार्ट होना है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होना। लास्ट डेट जीएनएम एएनएम की जो है वो 30 सितंबर दे रखी है। 30 सितंबर तक हाल में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, तो उससे पहले आपका हो जाएगा। या तो जुलाई लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में होने के चांस लग रहे हैं, यदि इस प्रकार से ये करा रहे हैं जैसे पिछली ईयर इन्होंने कराया हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है 2024 में। कितने नंबर आपको 100 में से लाने हैं, कितने 100 में से क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जिससे आपका एडमिशन यहाँ हो जाए। मैं तीनों के लिए एक साथ बताएंगे, अलग अलग नहीं बताएंगे। एएनएम की कितना जाएगा, जीएनएम का कितना जाएगा और बी फार्मा का कितना जाएगा, तीनों का एक साथ में बताएंगे। आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि कितने नंबर हमें गेन करने हैं। यहाँ पर जैसे यूआर की बात की जाए तो यूआर कम से कम यहाँ पर 65 के करीबन, 65 के करीबन यदि आप नंबर लेके आ रहे हैं। देखो 2-3 नंबर इधर से उधर हो सकता है, 2 इधर 2 उधर, इससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा कट ऑफ पर। यूआर यदि आप स्टूडेंट हो तो लगभग आपको 65 करने, तभी आपको कोई सीट मिलने के चांस है यहाँ पर, क्योंकि सीटों की संख्या टोटल जो है वो 170 सीट से 170 सीटों पर ये फॉर्म आपके पड़े हुए हैं, जिसमें से जीएनएम की केवल यहाँ पर 60 सीटें, एएनएम की यहाँ केवल आपकी कितनी सीट है 50 सीटें, साथ ही साथ बी फार्मा की केवल यहाँ पर कितनी सीट्स हैं 60 सीटें। और आपको पता है कि 60 सीटों में यूआर की भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी भी है, आपका है एससी भी है, एसटी भी है और पीएच अदर वाले भी है। तो 60 सीटों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप कट ऑफ मान के चलिए 65 यहाँ आप करके आगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात की जाए तो लगभग 60 प्लस यदि आप क्वेश्चन सही करेंगे तब आपको मिलने के यहाँ चांसेस 62 करीबन यहाँ भी जा सकती है आपकी, 62-63 करीबन। ठीक है, एससी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लगभग यहाँ 55 प्लस करना पड़ेगा। 55 प्लस यदि आप कर रहे हैं तो आपको सीट मिलने के चांस है यहाँ पर। एसटी की बात की जाए तो यहाँ 50 प्लस आपको करने। पीएच का थोड़ा कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि पीएच वाले बच्चे जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो आप यहाँ पर 45 प्लस भी करेंगे, 48 नंबर भी आप यदि लेके आएंगे तो आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर सीट मिलने के चांस हैं। ठीक है, लेकिन बाकी की बात की जाए तो यहाँ यूआर 65, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 60, एससी 55 और एसटी का यहाँ पर 50 करीबन हो तब आपको सीट मिलने के चांस है, क्योंकि सीट जो है वो बहुत ही कम है। 170 सीट से 170 में सभी को यहाँ पर बांटा जाएगा, तो कट ऑफ थोड़ा हाई आपके जाने के चांस है। ये तो बात हो गई। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं कि आपका पेपर मैंने आपको बता ही दिया लगभग जुलाई में होने के चांस है। और साथ ही साथ आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो शाम 4:15 पर आप लाइव क्लास को अटेंड करिए। वहाँ पर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन कराए, साथ ही साथ बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पहले से भी डले हुए, आप उनको देख लीजिए। पुरानी क्लासें बहुत सारी हैं और नई क्लासें जो डाली जा रही है आपके लिए, आप उन सभी क्लासों को अटेंड करते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये क्लासें जो आपके लिए चलाई जा रही है बिल्कुल फ्री में आपके लिए क्लासें चलाई जा रही, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं शाम 4:15 पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।